मैं सुरेश कुमार जाटव, जनपद सदस्य, वार्ड क्रमांक 11, कांग्रेस से सेक्टर प्रभारी। जो भाजपा सरकार ने आज बजट पेश किया है वो बहुत ही घटिया और नकारात्मक तरह का बजट है। इसमें गरीबों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई है। गैस सिलेंडर को बढ़ाकर 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। बेरोजगारी और शिक्षा का घटिया स्तर होता जा रहा है, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य पर भी कोई पकड़ नहीं है। आजकल जो महिला हैं, गृहिणी महिला, जो महंगाई सिलेंडर और इनसे जूझ रही हैं, ये महंगे होते जा रहे हैं, दिने दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। युवा बेरोजगार हैं, युवा शिक्षित होकर भी अशिक्षित हैं, वह नौकरी से वंचित हैं एवं कई तरह की समस्याएं व्याप्त हैं। सफाई से लेकर स्वच्छता से लेकर भाजपा सरकार अपनी जुमलेबाजी में लगी हुई है। अपने तानाशाही रवैया से इसको बना रखा है। इसका भाजपा पर जनता का कोई असर नहीं हो रहा है। जनता की समस्या के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है भाजपा सरकार के, और मनमानी कर रही है। इसका परिणाम इसको 2023 में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश कुमार जाटव, जनपद सदस्य, कांग्रेस कमेटी से। अच्छा, किसानों का अनाजों के लिए क्या भाव होने चाहिए जिससे कि किसानों को लाभ हो? हमारे 30 से 40 रुपये किलो गम होना चाहिए, 10,000 रुपये किलो चना होना चाहिए, 10,000 रुपये कुंटल मसूर होनी चाहिए, और हमें 70-80 को भाव में धनिया पूरा हुए। और जो हमारे सोयाबीन है कम से कम 15,000 का कुंटल होना चाहिए। अभी हमारा लहसुन प्याज है तो प्याज 20 मतलब 2,000 से ऊपर कुंटल पे पूरा हुए। लहसुन 100 होनी चाहिए। ज़्यादा इस महंगाई का मुद्दा पे बराबर में किसान चलेगा, क्योंकि दवाई खाद बीज 45 किलो की बोरी निकलती है। अभी उन्हीं मतलब 1800-1900 में मतलब आपका यह मानना है कि दुनिया भर की चीज़ें महंगी है और किसानों की फसल सस्ती है? किसानों की फसल सस्ती है साहब। यही सरकार से हमारी वही लड़ाई है कि जब तुम सब चीज़ का रेट बढ़ाते है, तुम अभी विधानसभा में तुमने विधेयक का पैसा बढ़ा दिया, माँ साहब का पैसा बढ़ गया, हर कर्मचारी का पैसा बढ़ गया। आप एक सुई लेते हैं, उसका मोल करते हैं, हमारे किसान की फसल का रेट क्यों नहीं मिलता है हमें? तो हमारे रेट से फसल बिकनी चाहिए। स्वामीनाथन भी लागू करनी चाहिए सरकार को, और हमारे किसान की हर राजनीतिक कमेटी बनाना चाहिए उनसे सलाह लेकर। और अगर सरकार बजट पेश करे तो हम किसान मानेंगे कि वास्तविक में सही बात क्या है। क्या नाम है आपका? हेमराज बिलाला, कहाँ पे रहते हैं आप? बाईअड़ा। अभी जो बजट पेश हुआ है तो क्या मानना है, कैसा बजट है? ये किसान के हित में बजट नहीं मान रहे हैं हम, क्योंकि अभी सरकार ने गेहूँ 28 रुपये कुंटल बिक रहे थे, और अभी अब हमारे किसान के गेहूँ आने लगे तो 2,000 रह गए। तो इसमें तो हमें जो बहुत घाटा है, क्योंकि डीएपी खाद महंगा है, यूरिया महंगा है, लाइट पाइप दवाई, तो इसमें तो कुछ भी किसान के पूर्ति 2,000 में नहीं हो रही। अगर सरकार 500 रुपये बोनस अगर समर्थन मूल्य पर डाले तो फिर भी किसान सक्षम हो सके, नहीं तो किसान हाँ। और गैस टंकी पे जो 1,200 रुपये ले रहे हैं, अभी 50 रुपये बढ़ा दिया। 50 रुपये फिर बढ़ा दिए, तो हाँ, तो ये भी बहुत दुखदाई है। ये भी बहुत दुखदाई है। इससे तो हर परिवार हाँ। प्रभावित होगा, हर परिवार विशेष करके हाँ, महिलाएं प्रभावित होगा। क्या नाम है आपका? कैलाश नारायण दांगी, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम पड़ोनिया के। अभी जो बजट पेश करा है भाजपा ने, तो किसानों के लिए क्या मानना है आपका? किसानों के लिए अच्छा है कि नहीं है? साहब, हम तो किसान के लिए इतने नहीं मान रहे आज बजट है, क्योंकि आज तक जो भी सीएम साहब घोषणा कर रहे हैं अभी सिर्फ घोषणा ही करे, बजट में कहीं भी लागू नहीं करी उनने। पहला भी बहुत दिन पहले डीपीआ की कह दी थी, अब हम 2.5-3 लाख में डीपीआ नहीं लगा पावा। ना तो कोई डीपी की सुविधा दी, ना लाइट में एक भी यूनिट का फ्री कर की थी, थोड़ी बात वह कम करी। लाइट हमें दे नहीं रहा, बिल अनाप शनाप दे रही हमें।
और हम ज़्यादा दुखी हो रहे हैं सभी किसान हैं। क्या नाम साहब आपका? मैं राम जगदीश दांगी, ब्यावरा ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के, जो हमेशा किसानों की लड़े लड़ते मजदूर किसान की। अभी जो मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने बजट पेश करा है, तो इससे आप कितने संतुष्ट हैं? आपके लिए, किसानों के लिए क्या राहत दी गई है, कौन सी राहत नहीं दी गई है, क्या कहना आपका? हमारे जो बजट से दिए गए सरकार ने किसानों और मजदूर के हित में नहीं दिए गए हो, क्योंकि सरकारें जो अराजनीतिक किसान को बैठा के और बजट पास कराना चाहिए तो उसमें किसान मजदूर को फायदा होवे। अब एमें हमारे किसानों के हित में कुछ भी नहीं है। अगले साल भी पहले भी घोषणा की थी कि जो किसान फाल्ट है उनका कर्ज माफ़ किया जाएगा, तो किसानों ने ब्याज पैसा नहीं भरिया तो किसान फाल्ट और हो गए। घोषणा तो करती है सरकार, लेकिन आज तक किसानों को फायदा नहीं मिला। घोषणा तो कर दे, लेकिन किसानों के खाते में आज तक पैसे नहीं आया और न फायदा मिला। अगले साल पहले भी अतिवृष्टि से नुकसान हुआ और ना राहत राशि ना बीमा दिया। पहले के साल का बीमा राहत राशि बाकी सरकार आड़ी पहले का भी है, और अभी भी हमने ज्ञापन भी दिया, खेत में भी जो अधिकारी ने जाके दे किया, लेकिन किसानों के खाते में 3 साल से 1 रुपया भी नहीं आ रही, जो सरकार की तरफ से घोषणा जरूर करती है। तो यो बजट हम किसान को हित को नहीं मानते हैं। बजट में किसानों के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए थी? अभी हमने पहले जो डीपी की बोली थी सरकार से, मैंने ज्ञापन भी दिया था और घोषणा भी करी, आज तक डीपी नहीं लगी, क्योंकि किसान अति दुखी है। किसानों से 1 लाख 2-2 लाख में डीपी नहीं धरा हुए। सब्सिडी वाली मांग करी थी। दूसरी बात मांग करी थी हमने जो सरकार के कि जो हर किसानों का 1 लाख हो 2 लाख हो, जो बैंक द्वारा तत्काल पूरा रुपया जमा कराया जा और उनमें 10,000 रुपया बैंक में ही काट ले, लेकिन उनका ब्याज माफ़ कराया जा। तीसरी, हमें सरकार की उम्मीद से बजट में एक तो हमारा भाव चाहिए। सरकार में जो अनाज को अभी 30 रुपये किलो गेहूँ बकरिया था, अब 20 ही आन रिया। जो सीजन जब व्यापारी के घर में अनाज रहता है तो भाव रहता है, और जब किसान के घर में आता है जब भाव नहीं रहता है, तो इससे भी हम बड़ा दुखी है। तो समर्थन मूल्य पे कौन तोला गेहूँ? और दूसरी बात हमारी मांग थी किसानों के 3 साल से भी जो सोयाबीन खराब हुई, राहत राशि बीमा मिलता तो किसान डिफॉल्ट नहीं होता और हमारे भी उम्मीद बढ़ती, तो हम फाल्ट नहीं होता किसानों। और अभी सरकार कह रही कि हम पैसे देंगे, तो पहले भी की थी और किसान सब फाल्ट डिफॉल्ट हो गया इस बजट की वजह से। क्या अपने उम्मीद थी कहाँ आगा। कुल मिला के ये जो बजट है किसानों के हित के लिए नहीं है, किसानों को कोई विशेष सुख सुविधा इसमें नहीं दी गई है। किसान मजदूर सबसे ज़्यादा दुखी है और इनके लिए इस बजट में कोई फ़ायदा नहीं है। जो खेल तमाशा है इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें अन्नदाता है, हमारे किसान का हित का बजट होवे जब हम खुश होंगे। मेरा नाम प्रेमनाथ दांगी, कहाँ से सर? मैं ग्राम पंचायत बायड़ा का किसान भी हूँ और वर्तमान में सरपंच भी हूँ। अभी जो बजट पेश किया गया है, तो क्या मानना है आपका, कैसा बजट है? देखो, सरकार जो बजट लाती है, ये बात तो सही है कि सरकार सोच समझ के बजट लाती है। फिर भी मैं तो सरकार से ये अपेक्षा रखूँगा कि हमारे देश में 5 वर्ग इस देश को चलाते हैं। पहला नंबर पे कर्मचारी वर्ग जो है इस देश का संचालन करते हैं। दूसरा नंबर पे इस देश का संचालन नेता लोग करते हैं। तीसरा नंबर पे व्यापारी लोग करते हैं। चौथा नंबर पे किसान और 5वां नंबर पे मजदूर। तो ये जो 3 वर्ग है ये तो सक्षम है, कर्मचारी वर्ग, नेता वर्ग और व्यापारी वर्ग। बाकी हमारा किसान और हमारा मजदूर बहुत ही परेशान है। कर्जा के ऊपर कर्जा ले रहे हैं, वो कर्जे के ऊपर कर्जे ले लेके अपना काम कर रहे हैं। हर ऐसा कोई किसान बाकी नहीं जिसके माथे लाखों रुपए का कर्ज नहीं है। तो मैं तो सरकार से अपेक्षा करूँगा कि अभी तो बजट उन्होंने पेश कर दिए जो ठीक है, बाकी अभी केंद्र सरकार मान लो बजट पेश करेगी, अगला बजट पेश करेगी, तो किसान और मजदूर का उसमें ज़्यादा हित रखना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो योजना लागू करी उसको इकाई ग्राम पंचायत को बनाई है। बाकी ये अधिकारी की लापरवाही है, यह कंपनियों की लापरवाही है, यह बैंक के जो अधिकारी है, क्योंकि हम बीमा राशि बैंक को देते हैं, यह बैंक की लापरवाही है। एक ग्राम पंचायत में अगर जो गहरी ज़मीन है तो वहाँ की फसल नष्ट हो जाती है, और जो बल्डी वाली पंचायत है उसकी फसल नष्ट नहीं होती है। तो जब चिल्ला चोट नहीं करते हैं तो किसी का भी आकलन नहीं होता है।
जहाँ फसल नष्ट होती है उसका आकलन होना चाहिए पंचायत लेवल पे, और किसानों को उसका बीमा की राशि मिलना चाहिए। आज गाय हमारे देश के अंदर, गौ माता, हमारे हिंदू धर्म में माता शब्द इसको बोला गया है, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। आज दर दर की ठोकरें खा रही है हमारी गौ माता है। गरीबों को तो 2-2 महीने का चावल गेहूँ इकट्ठा दे रहा है और वो बेच बेच के दारू पीते हैं। गरीब तो इसलिए गरीब है, वो दारू पी रहा है, वो मांस खा रहा है, वो गलत काम कर रहा है। बाकी हमारी गौ माता तो कोई गलत काम नहीं कर रही है। आज उसको किसान ने भगा दी, किसान ने इसलिए भगा दी, किसान को घाटा पड़ रहा है, गाय दूध कम देती है और खर्चा बढ़ गया ज़्यादा, पशुआहार का भाव ज़्यादा है, चारे का भाव ज़्यादा है, इसलिए किसान गाय को नहीं पाल रहा है, तो किसान ने गाय को भगा दी। अब जब किसान ने गाय को भगा दी, तो अगर सरकार बजट में अगर किसान को उसका लिए कोई प्रावधान करती है, किसान को अगर चारा का पैसा भी देती है, तो किसान गाय को बांधेगा और गाय का पालन होगा। हमारी जो गौ माता आज दुखी है, इसको सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। ये जो बीमा वाली बात मैंने बताई है, इसका ईमानदारी से आकलन होना चाहिए। जब बीमा लेती है कंपनी, तो उसका ईमानदारी से किसान, जिस गांव में, जिस पंचायत में किसान का नुकसान होता है, उसको मिलना चाहिए। जिसके बाद में हमारा जो कृषि यंत्र है, जो किसान ट्रैक्टर खरीद रहा है, जो किसान कल्टीमीटर खरीद रहा है, बहुत सारा साधन किसान खेती के लिए खरीद रहा है, उस पर सरकार को अनुदान के लिए वो रखना चाहिए बजट, ताकि उनको कुछ सब्सिडी मिले, जैसे ट्रैक्टर खरीदने में, कल्टीमीटर खरीदने में, थ्रेशर मशीन खरीदने, गल्ला निकालने के लिए। इस प्रकार पर अगर इस प्रकार से सरकार ध्यान देगी, क्योंकि हमारा किसान जिस दिन पटवारी की तनख्वाह बढ़वानी हो तो वो हड़ताल कर देते हैं, नेताओं को उनका भत्ता अगर लागू करवाना हो तो कोई विरोध नहीं करते, लोकसभा विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो जाता है। जिस दिन किसान अगर घाटा, जैसे गायें भगाई उनने, अगर इस प्रकार से खेती करना बंद कर देंगे तो इस देश का क्या होगा? इस देश का पेट तो किसान ही भर रहा है ना। आज जितना भी निर्माण हो रहा है, हमारे देश के मजदूर कर रहे हैं, जितना भी जो उत्पादन हो रहा है, चाहे काजू किशमिश से, चाहे बादाम है, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे कुछ भी हो, उसका उत्पादन किसान कर रहा है। सरकारें बड़े बड़े रोड निकाल रही है, जो उपजाऊ जमीन है उसको रोडों में ले रही है, पौने पौने दाव में। जमीन का रकबा हमारे भारत में कम होता जा रहा है, क्योंकि रोड के ऊपर रोड निकल रहे हैं। जब जमीन कम होती जाएगी, किसान परास्त हो जाएगा। जब किसान खेती में उसकी रुचि हट जाएगी, जैसे गाय को पालने में उसकी रुचि हटेगी, तो फिर इस देश का क्या होगा? इसलिए सरकार को जो है किसान मजदूर के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए बजट में, क्योंकि ये जितने भी बजट बड़ा बड़ा करती है कि इतने पुल बनेंगे, इतने फलाने होंगे, इतने वो तो होना चाहिए। देश को रोड भी ज़रूरत है, देश को लाइट की भी ज़रूरत है, देश को विकास की भी ज़रूरत है, पर सबसे मेन रीढ़ की हड्डी है हमारा किसान। अगर हमारे किसान के लिए, जैसे पहले अनुदान के ऊपर डीपी लगती थी, 30-35 हज़ार रुपये में डीपी लगती थी, तो किसान आराम से 35 हज़ार रुपये जमा करके डीपी लगवा लेता था। कांग्रेस सरकार आई, उनने इस योजना को बंद कर दी। बंद करने के बाद में आज किसान 1.5 लाख में, 2 लाख में डीपी लगवा रहा है। वो रकमें गिरवे रख रहा है, ज़मीन गिरवे रख रहा है, क्योंकि उसको तो लाइट चाहिए, जब भी उसका पानी खेत में पानी जाएगा। बाकी शिवराज जी की पुनः सरकार बनी, इनने आश्वासन दिया कि हम इस योजना को लागू करेंगे, तो ये करना चाहिए, इस बजट में उसको लेना था। बाकी सुन रहा हूँ मैं कि उसमें नहीं लिया इनने, तो ये गलत है। भाई किसान को तो लाइट पानी अगर मिलेगा तो देश का पालन होगा, देश का पेट भरेगा किसान। क्योंकि आज हमारे देश में हथियार बन रहे हैं, हमारे देश में मिलिट्री को मजबूत की जा रही है, रोड को मजबूत किया जा रहा है, पर अन्न पैदा नहीं होगा तो क्या देश की जवान क्या करेंगे? जवान को जब तक अन्न नहीं मिलेगा, जब तक वो देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे ड्राइवर को अगर जो अन्न नहीं मिलेगा तो रोड पे गाड़ी नहीं चला सकता है। तो इसलिए किसान को मजबूत करे सरकार करेगी, जब भी हमारा देश मजबूत होगा। जैसे अमेरिका, अन्य देशों में सरकार किसान को अलग से एक अनुदान देती है, जिससे किसान वहाँ का मजबूत है। यहाँ सरकार कुछ भी नहीं, घोषणा जरूर कर देती है कि ये करेंगे वो करेंगे, और सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसलिए ओरिजिनल चीज़ लागू हो, जो भी स्कीम लागू हो, सीधी किसान को मालूम होना चाहिए, सीधा किसान को उसको लाभ मिलना चाहिए। अब साहब एक वो आया, प्रदर्शन प्लांट आया, एक प्रदर्शनी लगेगी साहब सोयाबीन की, उसमें जो है ग्राम सेवक कह देगा कि साहब इतने पैसे की रसीद कटवानी पड़ेगी, इतना का खाद लेना पड़ेगा, इतना का वो बेचारा किसान डर जाता है, वो कहता है यार मैं तो नहीं लूँ, ग्राम सेवक जी, और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है वो योजना। तो इसलिए जो भी योजना है उस पर सरकार ध्यान दे, अपना अधिकारी बना रखे एक के ऊपर एक के ऊपर, उसके बाद भी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। पंचायत सरपंच को आज के युग में चौकीदार जैसा बना दिया।
पैसा निकालने का काम भी दूसरे लोग कर रहे हैं। सरपंच पैसा भी नहीं निकाल सकता, अब पैसे निकालने के सरपंचों को पैसा देना पड़ रहा है। जिधर जाओ उधर पैसा, भ्रष्टाचार। सरकार बहुत अच्छी है, मैं सरकार का विरोध नहीं करूँगा। बीजेपी की सरकार जो चल रही है बहुत बढ़िया, केंद्र में भी बहुत अच्छी योजना चल रही है मोदी जी की, राज्य में भी बहुत बढ़िया योजना चल रही है। बाकी ये जो बीजेपी के राज्य में जो भ्रष्टाचार है ये ज़्यादा है। कांग्रेस के शासन में इतना भ्रष्टाचार नहीं था, मैंने कांग्रेस सरकार भी देखी है। पर बीजेपी के शासन में तो बाबू से बात करो तो बाबू से बात करने का पैसा लगता है, फाइल पे दस्तखत करो तो उसमें पैसा लगता है, फिर फाइल को आगे बढ़ाओ तो वहाँ पैसा लगता है। तो ये क्या है? क्या सरकार को इसकी बात की मालूम नहीं है भाई भ्रष्टाचार कितना हो रहा है? इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बजट सरकार रखे उसमें किसान हित में कार्य सरकार को करना चाहिए। और मैं खास करके गौ माता की बात कर रहा हूँ कि गौ माता के लिए सरकार को अभी हमारे गांव में 5-5 गायों का उनने किसानों का जो देसी गाय पालने वाले का कागज़ लिया है कि सरकार 900 रुपये महीना किसान के खाते में डालेगी। अगर ये सरकार योजना लागू करती है हकीकत में तो आज हमारी गौ माता जो दर दर की ठोकर खा रही है, रोड पे भूखे मर के मर रही है, ये पोजीशन नहीं होगी। हमारे देश के जो है देवरिया बाबा थे, उनने जितनी भविष्यवाणियाँ करी उनकी सब भविष्यवाणियाँ सत्य हुई है। उनने जब अभी शरीर छोड़ा 2 साल पहले, उनने लास्ट भविष्यवाणी करी कि भारत में अगर गौ माता नष्ट हो जाएगी तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। और हम रीढ़ की हड्डी जो हमारी गौ माता है उसको हम नष्ट करने का सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सरकार से यही बात कर रहा हूँ, किसान मजदूर और गौ माता पर सरकार ध्यान दे बजट में, और संशोधन होने का हो तो संशोधन करे। और ये अनुदान की जो डीपी की योजना है सरकार की किसान के लिए उसको लागू करे। जो किसान अवैध उनका ब्याज माफी की जो बात कर रही तो उसकी तारीख फिक्स होना चाहिए भाई कितने दिन में माफ़ हो जाएगा। हमारे किसान उलझता जा रहा है, लाली पाक दे रहा है, कोई 2 लाख माफ़ करेगा, कोई 1 लाख माफ़ करेगा, कोई ब्याज माफ़ करेगा, वो बैंकों में नहीं जा रहा है, अवैध होता जा रहा है, उसके पैसा बढ़ता जा रहा है। बैंक तो 4 गुना जोड़ के ले रही किसान से, उसमें उसकी जो है ज़मीनें बिक रही, उसकी चांदी सोने की रकमें बिक रही, वो परेशान है। तो जो भी योजना किसान के लिए सरकार लागू करे उसको सुलझी हुई योजना होनी चाहिए, उसमें दिन तारीख फिक्स होना चाहिए। यही मेरा कहना है। और बहुत बढ़िया है सरकार जो भी कर रही है, अच्छा कर रही है, पर किसान मजदूर और गौ माता के ऊपर सरकार का फोकस होना चाहिए। बहुत